अच्छा, तो अभी हम देखें जो प्लानिंग थी हमारी, CSS वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। जी इंडेक्स हमने पहले ही पढ़ लिया क्योंकि वो पोजीशन का छोटा सा टॉपिक था। अब हम कंटिन्यू करें। चाइल्ड प्रॉपर्टीज आपके रह गई थी, आप लोग कह रहे थे फ्लैक्स बॉक्स में, तो फ्लैक्स बॉक्स वगैरह एक बार दोबारा से हम रिव्यू भी कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद आपने गेम भी खेलनी है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ ना आपके जहन में होनी चाहिए। खेलिए, सारे लेवल्स कर लिए? नहीं खेली? करवाइए इस क्लास में, मुझे करवाया। तो आप लोगों ने सारे लेवल कंप्लीट किए हुए हैं सब ने? चले फिर, अगर किए हुए तो फिर आप लोग का टेस्ट हो जाता है, सही। चले 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 दोबारा खेल लेंगे। जिन्होंने किया हुआ है उनको एक तरह से टेस्ट हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको जो है वो दिख भी जाएगा कैसे खेलना है। अच्छा, उससे पहले ना, गेम खेलने से पहले हमें फ्लैक्स बॉक्स अच्छे से आना चाहिए। खामोश हो जाएं साहब, खामोश। हंस रहे हैं आप लोग, शर्म करें, डांट रहे हैं आप लोग, हंस रहे हैं। अच्छा, तो हम ये आर्टिकल देख लेते हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ का हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई होंगी। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें जो ना सब ड्रॉ करके बताया हुआ है, आपको विजुअलाइजेशन हुई हुई है, समझ में आएगा आपको। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई फ्लैक्स बॉक्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोस ऐसे होते हैं, साइड बाय साइड हमें चाहिए होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारे चाइल्ड्स को ना, या उसको आप आइटम्स भी कह सकते हो, उसको एक मेन डेप्थ में रख देते हैं और उसको हम जो है डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हैं और उसको हम कहते हैं वो कंटेनर है, क्योंकि कंटेन कर रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पेरेंट की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर के जो चाइल्ड होते हैं वो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है, रॉ हो जाती है, सब साइड बाय साइड आ जाते हैं। जीमेल में जाओ, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। खामोश हो जाएं, पीछे बोलते रहते हैं आप लोग, बहुत बोलती है क्लास। बोले लेकिन जब बोलना हो, लेक्चर के दौरान नहीं बोले, उस वक्त मैं बोलूँगी, बस आप लोग सुनेंगे। अच्छा, तो क्या है, सबसे पहले पेरेंट की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड होते हैं वो जो है वो इस तरह से डायरेक्ट हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इसकी रॉ होती है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी हैं कि आप रॉ रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जहाँ आपका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था वहाँ आप राइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने किया हुआ है, चलो करके भी दिखा देते हैं। और ये जो हमने प्रैक्टिकल किया ना, इसमें सारा फ्लैक्स बॉक्स हमने किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं, पोजीशंस वगैरह की ना। तो अभी इसका प्रीव्यू कैसे आ रहा है, ऐसा कि मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है, तो तीनों चाइल्ड साइड बाय साइड आ रहे हैं, इस पर कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इन बॉक्सेस में ना थोड़ा सा कंटेंट लिख देती हूँ, 1 2 लिख देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको नंबरिंग का आइडिया हो जाए कि पहले ये वाले डिव है और इसका कलर हम ज़रा वाइट कर दें तो हमें विजिबल हो जाएगा। कलर हम इसका वाइट कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, पीछे आपके पीछे दो जो लड़कियाँ बैठी हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप दोनों, मोबाइल है आप दोनों के हाथों में, रख दें मोबाइल। अच्छा, ये कलर आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3, अगर मैं रॉ रिवर्स कर दूंगी तो क्या होगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। अब ये पहले लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट से, ठीक है। देखो, अब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ था तो बाय डिफॉल्ट रॉ है, मैंने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि रॉ होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं लिखूँ भी, अगर बिल फर्स्ट, ठीक है, मैं इसको रॉ लिखूँ भी, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वही है ना, उसको पता है ऐसे ही काम करना है। लेकिन अगर इसको हम रॉ रिवर्स कर दें तो ये देखें, इसकी डायरेक्शन वहाँ से स्टार्ट होगी, राइट से 1 2 3, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसको कॉलम करें सिंपल, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कॉलम, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और अगर रिवर्स कर दें तो अब क्या होगा, नीचे से ऊपर 1 2 3, सही। ये डायरेक्शन आप लोग को समझ में आती है। तो एक ये प्रॉपर्टी थी इसमें, सिंपल सी बात। अच्छा, उसके बाद क्या है आर्टिकल में कि आप जो है रैप कर सकते हो, ये बताया मैंने, बहुत सारे आपके पास बॉक्सेस हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि सब एक ही लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं होता ना। आप देखते हो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, मोबाइल पे आपको जो है वो एक एक दिख रहा होता है, टैबलेट पे बेस ज़्यादा होती है, आपको 2 4 दिख रहे होते हैं, और डेस्कटॉप पे ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्रीन के साइज़ बड़ा होता है, तो इस पर ज़्यादा कार्ड्स आपको दिखते हैं, तो आप रैप कर देते हो। ये कैसे होगा कि अगर मैं सारे बॉक्सेस ना डुप्लीकेट कर दूँ और बॉक्सेस बना दूँ, बहुत ज़्यादा बना दिया, ठीक है। अब देखो, अच्छा, इसकी डायरेक्शन हम सही करके आते हैं, इसको मैं कमेंट करती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट रॉ ही चलेगा। तो ये सब एक ही लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये माइयों का फंक्शन बन गया आपका, सही है, मेहंदी माइयों का फंक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने देखा हो ना कि जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, अगर मेरे पास खुली हुई है, अब देखो ये है, ये कार्ड्स ही होते हैं एक तरह से ना, आप समझ लो डेव्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये 4 दिख रहे हैं आपको, अगर मैं यही वेबसाइट खोलूँ मोबाइल पर, तो मोबाइल पर आपको 2 2 दिख रहे हैं, सही है। और अगर आईफोन पे ले जाओ तो 2 2 दिख रहे हैं, टैबलेट पे ले जाओ अब इसको
तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। और डेस्कटॉप पे क्योंकि विड्थ के हिसाब से चलता है ना, स्क्रीन के साइजेस अलग होते हैं, तो हम सारी नहीं दिखा सकते हैं। जहाँ पे विड्थ ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे ज़्यादा दिखा देंगे, जहाँ पे हमें कम मिलेगी मोबाइल पे हम कम दिखा देंगे। तो अगर यही वाले मैं खोलूँ अपनी वेबसाइट खोलूँ, समझ लो कार्ड्स ही हैं। अब मेरे कार्ड्स तो ऐसे बेहूदे सब पे ऐसे दिखेंगे, भाई ये तो बड़े ख़राब दिख रहे हैं, ठीक है, देखो सब पे ऐसे ही दिख रहा है। मैं चाह रही हूँ भाई इसको ना एडजस्ट होना चाहिए, सबकी विद और हाइट भी ख़राब हो रही है, 100 पिक्सल हो भी नहीं रही सबकी। तो भाई जितनों की जगह उतनों को रखो, बाकियों को नीचे फेंक दो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पेरेंट के अंदर जाकर फ्लैक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नो रैप होता है, रैप नहीं हो रहे ना, और इसको आप क्या कर दोगे, रैप कर दोगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जितनों की जगह थी उतनों को रखा, बाकियों को नीचे फेंक दिया। अब ऐसे अगर हम दूसरे स्क्रीन पे चेक करें तो देखो ऐसा हो रहा है ना, जितनों की जगह उतनों को रखा जा रहा है। ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहा है। फ्लैक्स का ये भी फ़ायदा है कि आपको ये चीज़ें ना खुद भी करके दे रहा होता है कि कितने की विद है उतने रखेगा। अब यहाँ पे देखें एक ही डब्बे की गुंजाइश थी, एक ही को रखा, बाकियों को नीचे फेंक दिया। यहाँ पे 3 की थी, यहाँ पे 4 की थी। तो जैसे जैसे डिवाइस का साइज़ चेंज हो रहा है, विथ कम ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रैप वाली प्रॉपर्टी थी, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई इसके बाद क्या है, फ्लैक्स फ्लो ये शॉर्ट हैंड है कि अगर आपने डायरेक्शन और रैप वाली चीज़ दोनों को साथ में लिखना हो ना, तो आप फ्लैक्स फ्लो की शॉर्ट हैंड यूज़ कर लो, सही। अच्छा ये वाली चीज़ जस्टिफाई कंटेंट, ये क्या होता है कि आपके पास एक्सिस होते हैं, इसमें भी ये एक्स एक्सिस है और दूसरा कौन सा होता है, वाई। अच्छा मैं इसको कम कर देती हूँ, अभी बेचारे 3 ही रखते हैं हम, ताकि आप लोगों को थोड़ा में समझ में आए। 3 पे जाते हैं हम, कितना पीछे, इतना पीछे, सही। अब तीनों को उठा के ना मैंने सेंटर में करना है, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से चीज़ों को उठा के सेंटर में करना है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने एक्स एक्सिस पर काम करना है ना, अभी एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसके लिए अभी सिर्फ जस्टिफाई यूज़ होगा, जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा इसमें ना एक एक्सिस होते हैं, मेन एक्सिस होता है, एक क्रॉस एक्सिस होता है। अगर फ्लैक्स बॉक्स से एक डायग्राम में आपको दिखाऊं तो उसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। ये वाला एक्सिस वाला हम देखना चाहें, ये वाला सही लग रहा है। अच्छा भाई ये समझ लिया, एक फ्लैक्स बॉक्स ही है आपका, ठीक है। ये आपकी जो ये वाली लाइन होती है ना, ये मेन एक्सिस होती है। जब डायरेक्शन आपकी रॉ है ना, तो मेन एक्सिस, एक्स एक्सिस को कह रहे हैं मेन एक्सिस, और जो आपकी ये वाली होती है इसको कह रहे हैं क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो अभी मेन एक्सिस आपका ये चल रहा है, जब आप कॉलम में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपका मेन एक्सिस फिर ये वाला हो जाता है, क्रॉस एक्सिस आपका फिर वो वाला हो जाता है। ये जहन में रखिएगा, गेम खेलते हुए ना थोड़ा बहुत आएगा बीच में ना कि एक्सिस इसका चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने मेन एक्सिस से चीज़ों को सेंटर करना है, स्टार्ट करना है, एंड में रखना है, तो आप प्रॉपर्टी का नाम क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। मेन एक्सिस की जब बात हो रही हो तो अभी देखें इसका मेन एक्सिस ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल ही है ना। अभी इसको मैंने उठा के सबको सेंटर करना है, सारे चाइल्ड को उठाकर सेंटर करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट में आप क्या पास कर दें, सेंटर, तो सारे उठ के सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्ट ही था, तो इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट, सही। तो पर ऊपर चले जाएंगे, सॉरी स्टार्ट में चले जाएंगे, और सिर्फ स्टार्ट भी लिख सकते हैं हम। ये लास्ट में जो है ग्लासेस वाली बच्ची, आप समझ रही हो, आप बोल रही हो, मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि आपने नकाब लगाया हुआ। हाँ आप बातें कर रही हो मुसलसल, भाई बात बराबर वाली के साथ कर रही होगी, ऑब्वियसली पड़ोसी के साथ थोड़ी कर रही होगी, अपने घर के पड़ोसी जो बराबर में भी पड़ोसी है उसके साथ ही कर रही होगी आप। भाई बातें नहीं करें, लिटरली ऐसे फील होते कि पीछे जो है ना मैंने मुर्गियाँ छोड़ दी हैं घर में, छः पे कर रही हैं वो चूज़े छोटे छोटे से। खामोश हो जाया करें, बोला नहीं करें, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, सारी अटेंशन मुझे चाहिए, आई एम अटेंशन सीकर। मैं गवारा नहीं करूँगी आप किसी और का टेंशन है जब मैं बोल रही हूँ, हम पॉजिटिव। अच्छा भाई हम बात करें कि अगर हमने स्टार्ट लिखा जब भी ये काम हो रहा है, अगर फ्लैक्स स्टार्ट लिखा जब भी ये काम हो रहा है, सेंटर करना तो सेंटर लिख लें, और एंड में ले जाना तो फ्लैक्स एंड, ये हो जाएंगे सारे एंड में चले जाएंगे। और अगर एंड भी लिखें तो जैसा स्टार्ट में चला था वैसे ही ये एंड में ही काम करेगा, ठीक है। सबको उठा के सेंटर कर दिया, स्टार्ट कर दिया, एंड कर दिया। और सेंटर वाला बहुत यूज़ होता है, सेंटर वाला अभी भी आप लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, सबको उठा के पहले सेंटर किया था हमने, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये भी है कि भाई आप जो है अभी तो सबको उठा के किया ना, अगर इनके बिटवीन, हर चाइल्ड के बिटवीन आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक का नाम है स्पेस बिटवीन,
इससे क्या होगा, देखो कॉर्नर से स्पेस नहीं आ रहा है, बीच में से स्पेस आ रहा है, ठीक है, जो भी अवेलेबल स्पेस था उसने बीच में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक ये है और एक ये है अराउंड। देखें इधर से सिंगल आया, बीच में डबल आया, ठीक है, बीच वाले में डबल आया, तो ये डबल क्यों आया कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स इसका दोनों का मिला के आपको डबल शो कर रहा है, 2x हो गया, ठीक है, और कॉर्नर से वो एक ही है तो आपको सिंगल दिख रहा है, ठीक है, और इसके अलावा एक इवनली भी है, उससे क्या होगा, बराबर बराबर, ठीक है, हर जगह से बराबर स्पेस मिलेगा, सही। अच्छा अगर आपको इसकी स्पेसिंग समझ में नहीं आ रही है, भाई ये बहुत ज़्यादा दे रहा है या जितना हम चाह रहे हैं थोड़ा सा हम चाह रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी अवेलेबल है कि आपने कस्टमाइजेशन करनी हो ना, तो गैप की प्रॉपर्टी अभी देखें वैसी हो जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी, मैं चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा गैप आना चाहिए, पहले ये सेंटर हो जाए, चलो हम सेंटर कर लेते हैं, जो कि यूज़ भी होता है, अभी मैंने बच्ची को बताया था पहले उठा के आप इसको सेंटर करो, सेंटर आ जाएंगे, फिर अब बीच में थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए तो गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो आप इसको, ठीक है, 10 पिक्सल लगाया मैंने तो 10 पिक्सल थोड़ा थोड़ा गैप आ गया, ठीक है, तो गैप वाली काफ़ी यूज़ करते हैं हम। अच्छा गैप क्या होता है, रॉ में भी आएगा कॉलम में भी, अब देखिए रॉज है नहीं बहुत सारी, अगर रॉज होती तो रॉ कॉलम दोनों में आ रहा है, अगर आपको रॉ में चाहिए सिर्फ या कॉलम में चाहिए तो इसकी अलग से मिल जाएगी आपको, रॉ गैप और कॉलम गैप, ये रहा, ठीक है, रॉ गैप, देखिए अभी रॉ है नहीं, अगर दूसरी रॉ होती तो उसमें आता, चलो मैं बनाकर दिखाई देती हूँ जब रॉ होगी। ये कौन चला रहा है, ई चलान करवाना पड़ेगा क्लास में मुझे, ठीक है, और फिर इसको रैप भी करना पड़ेगा हमें, रैप तो हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा और बढ़ाने पड़ेंगे फिर हमें। अब देखो रॉज बन गई ना, एक ये वाली रो एक ये वाली रो, अब इसके बीच में गैप आ रहा है ना, मैंने दिया था गैप, कितना दिया है 10 पिक्सल। अच्छा अगर कॉलम में कर दूँ तो अब कॉलम में आएगा, उसमें नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा, रॉ में नहीं आएगा, तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है, तो देखिए कॉलम्स में आ रहा है, सही, तो ये कॉलम्स में आ रहा है, ये बात क्लियर है। और अगर कौन सा वाला, ये वाला, ये कह रहे हैं आप, अच्छा जरा दिखा रहे थे आपको कि ये वाला गैप आप लोग कह रहे हैं कि क्यों आ रहा है, अब सही है, सही है, वो उसके हिसाब से हो रहा है ब्राउज़र की वजह से, देखिए अब ये ऐसे हो रहा है, इस पर ले जाओ तो कॉलम में आ रहा है, वो ब्राउज़र की तरफ से आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इस पर बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं रॉ पे करना चाहूँ तो मैं इसको कहती हूँ रॉ गैप, तो अब रॉज में आ रहा है, कॉलम में नहीं आ रहा, ये बात क्लियर है, देखिए कॉलम होता तो वर्टिकली आ रहा होता, अब ये रॉ में आ रहा है। अच्छा अगर दोनों पे देना हो तो सिर्फ गैप पास कर दो, तो ये दोनों में आएगा, रॉज एंड कॉलम दोनों में आएगा, ठीक है, सही, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इसमें कोई मसला। अच्छा आगे क्या है कि इस तरह से आप जो है अलाइन आइटम्स, ये वर्टिकली चलेगा, ठीक है, अभी आप हॉरिजॉन्टली काम कर रहे थे ना सारे, अब आपने वर्टिकली करना। अच्छा उससे पहले काम करती हूँ, ये क्योंकि रैप हुआ हुआ है ना, तो इसके साथ ये वाली प्रॉपर्टी पहले हम पढ़ लेते हैं, अलाइन कंटेंट वाली, कि जब रैप होते हैं ना आपके सारे, अब ये कंटेंट उठा के आप सबको उठा के स्टार्ट में करना चाह रहे हो, एंड में करना चाह रहे हो, सेंटर में करना चाह रहे हो, लेकिन रैपिंग के बाद, ये कब इनेबल होगा, रैपिंग के बाद, तो देखो रैप तो हुआ हुआ है, अभी फिलहाल हम यही लगा कर देख लेते हैं, अलाइन कंटेंट, मैंने किया सेंटर, तो सब उठ के सेंटर में आ गए, ठीक है, वर्टिकली सेंटर में आ गए। अच्छा अगर मैंने इसको किया एंड कर दिया तो ये सब एंड में चले जाएंगे, वर्टिकली एंड में चले गए, ठीक है, ये वाई एक्सिस से सब सेंटर में आ गए, सब एंड में चले गए, और अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं तो सब वर्टिकली उठकर स्टार्ट में चले जाएंगे, सही, लेकिन जब रैप होंगे ना, जब भी ये ऑप्शन इनेबल होगा आपके पास, ये बात क्लियर है, हाँ, जब रैप, हाँ जब सारे रैप एक कलेक्शन बन गया ना, फिर ये उठ के ऐसा काम होगा, सही। चलें अब ये मैं जो है इसको कमेंट कर रही हूँ और रैप वाला भी कमेंट कर रही हूँ, और पीछे जा रहे हैं हम जब हमारे पास तीन डब्बे थे। अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं अलाइन आइटम्स के, जो हमने कर लिया हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकली वाई एक्सिस से ना हमने चीज़ों को सेंटर करना है, स्टार्ट करना है या एंड करना है, तो फिर उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अलाइन आइटम्स, सही। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वाई एक्सिस की जब बात हो रही हो तो प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा अलाइन आइटम्स, चीज़ों को आपने सेंटर करना है तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएंगी, ठीक है, वाई एक्सिस से वर्टिकली सेंटर हो गए, नहीं अलाइन आइटम वाई एक्सिस के लिए, लेकिन वैल्यू पास होगी सेंटर, सेंटर करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है आपने, मैंने इसको एंड किया तो ये सब एंड में चले जाएंगे वर्टिकली, और अगर स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट भी था और स्टार्ट किया तो स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, फ्लैक्स एंड भी हो सकता है, ये बात क्लियर है, कोई मसला इसमें। तो इस तरह से सारी पेरेंट्स के आपका रिवीजन हो गया, कोई इशू। अब बात
बात करते हैं चाइल्ड की। अलाइन कंटेंट जब होगा ना, जब रैप करने के बाद कलेक्शन बन जाएगा ना, जब रैप होने के बाद कलेक्शन बन जाएगा, सारों को उठा के आपने स्टार्ट में रखना है, एंड में रखना है या सेंटर में रखना है, ठीक है, जब ये ऑप्शन आपके पास काम करेगा। अच्छा, अब ये पेरेंट की बात हम पढ़ें चाइल्ड वाली। तो चाइल्ड में क्या है, सबसे पहले ऑर्डर है, सबका बाय डिफॉल्ट ऑर्डर होता है 0, ठीक है। ऑर्डर मतलब आपको दिख रहा है ना कि सबसे पहले ये वाले डिव है, ये वाले डिव है, ये वाले डिव है, HTML में जैसे बनाई है आपने। लेकिन CSS के थ्रू आप ये मैजिक कर सकते हो कि 3 को उठा के पहले रख सकते हो, 1 को उठा के बाद में रख सकते हो, 2 को उठा के पहले इसकी जगह चेंज कर सकते हो आप। HTML को आप ख़राब नहीं करोगे। CSS की जो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड की, नॉट पेरेंट, चाइल्ड में जाके आप करोगे। चलो हम करते हैं कि पिंक वाला ना सबसे आगे लाना चाह रहे हैं हम, और जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, सुन लें, ये पीछे वाली आवाज़ उड़ जाए ज़रा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ये पीछे वाली आवाज़ जो है ना उड़ जाए। बेटा ये ब्लैक स्कार्फ वाली, बेटा यहाँ पे आ जाओ, स्पेशल सीट लगाइए, उठो सारे। ये लास्ट में जो इस तरह से राइट वाली जो 3 बच्चे हैं ना, ये उठ जाएं, और जो लेफ़्ट वाली जो है 3 बच्चे, ये उड़ जाएं ज़रा, ये स्टूल लेके यहाँ बैठ जाएं सारे, जल्दी आ जाएं। 2 मिनट दोबारा से फिर मैं डांटती हूँ, फिर आपकी जो है ना बातें शुरू हो जाती हैं, चोंचे नहीं बंद हो रही हैं आपकी। आ जाएं जल्दी से, जल्दी आ जाएं। लेफ्ट और राइट रो में जो लास्ट लड़कियां बैठी हैं ना, एक रो, वो दोनों उड़ जाएं, जल्दी आ जाएं भाई। फ्लैक्स बॉक्स करवा के फिर गेम भी खिलवानी है, टाइम नहीं है, उसके बाद फिग्मा भी पढ़ाना है। आप नहीं बेटा, आप नहीं, आप बैठे रहो, वो जो 3 है लास्ट की, आप यहाँ पे आ जाए, स्टूल बहुत सारे लाइन से लगाएं, स्टूल बैठ जाएं, जल्दी आ जाएं। और अब मैंने किसी को देख लिया ना और बातें करते हुए, फिर उसको मैं जो है ना क्लास से बाहर निकाल दूंगी, कोई और ऑप्शन नहीं है फिर मेरे पास। आप भी आओ भाई, आपको दावत देनी पड़ेगी, आपको भी कहा है ना मैंने, 3 उठ जाओ, यहाँ स्टूल लेके बैठ जाएं, आप 3 वहाँ बैठ जाएं, बैठ जाएं, 3 वहाँ बैठ जाएं स्टूल लेकर। अच्छा बैठे बैठे बैठे, पीछे वाले भी जो है ना नज़र में आने चाहिए ना, बैक बेंचर्स नहीं बनना हमने। और आप भी वो पर्पल स्कार्फ वाली बच्ची, उड़ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, स्पेशल सीट मेरे बराबर में आ जाओ। हाँ ये वाली बच्ची, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जा, आ जाओ, जल्दी आए। अरे आपको कह रही हूँ ना, हाँ आप ही, नाम क्या है आपका? अलीना है, जल्दी आए। अब सब उंगली रख दें, मुंह पे उंगली रखें सब, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, जल्दी से रखें, सब मुंह पे उंगली रखें, जिसकी उंगली हटी मतलब वो बोलेगा। और यहाँ पे उसी को जो ना फिर वो वाले गेम है ना, कौन सी मूवी हो आपकी, हाँ वो जो ट्रैफिक लाइट्स भी होती हैं और वो जो हिलता है, स्क्विड गेम, सही है, फिर उसको मैं पकड़ लूँगी। सब रखें, ज़रा उंगली रखें मुंह पे, हाँ खामोश, नर्सरी के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। अब खामोश, शांति चाहिए मुझे, सुकून। अभी भी बोल रहा है कोई, ये मास्क लगा के आते हैं हम लोग नकाब करके, चालाक बनते हो फिर आप लोग। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप गुस्सा नहीं दिलाइएगा। अच्छा अब क्या है, ऑर्डर, हम ऑर्डर की बात कर रहे थे, 1 2 3 आ रहा है, HTML में जैसा लिखा है वैसे ही आ रहा है, लेकिन CSS के थ्रू हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं चाइल्ड का। जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो पीछे चले जाएगा, जिसका ऑर्डर कम होगा वो आगे आ जाएगा, जैसे अभी आप ZeroIndex में भी करके आ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये रैपिंग नहीं हो रहे, ठीक है, इनका ऑर्डर है, ये आगे पीछे होंगे, ऊपर नीचे नहीं हो रहे, वो ZeroIndex वाला काम वैसा नहीं है, लेकिन जो इनकी वैल्यू है जिसको ज़्यादा दोगे वो लास्ट में जाएगा। अच्छा मैंने कहा कि भाई अभी लास्ट में कौन है, पिंक वाला है, रेड वाले को लास्ट में ले जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका ऑर्डर 0 है, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा इसको पास कर दूँगी 1, सबसे ज़्यादा हो गया ना, बाकी दोनों को क्या है 0 है, तो ये लास्ट में गया। और ये यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। होता क्या है कि आपको डेस्कटॉप पे ना पिक्चर इधर दिख रही है, कंटेंट इधर दिख रहा है, मोबाइल पे जाके कंटेंट ऊपर आ जाता है, पिक्चर नीचे, ऑर्डर भी कर सकती हो और डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हो। वो पीछे लास्ट में जाएगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा वो लास्ट में जाएगा।
अच्छा मैं कह रही हूँ कि भाई ये पिंक वाला ना सबसे आगे आ जाना चाहिए, तो इसका ऑर्डर सबसे कम होगा जब भी तो वो आगे आएगा। तो ज़ीरो, अगर इन दोनों का ज़ीरो है, अगर मैं ज़ीरो से कम कर दूँ कितना हो जाएगा, -1, ठीक है -1 हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि पिंक वाला आगे आ जाए, तो पिंक वाले को सबसे ऑर्डर कम देना पड़ेगा, तो -1 दे दूँ तो सबसे कम हो जाएगा ना, ज़ीरो से भी कम हो गया, ठीक है। ये 1 से भी कम है, 0 से भी कम है, सबसे ज़्यादा कम इसका ही हुआ, तो पिंक वाला सबसे आगे आना चाहिए जो कि आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा 0, ठीक है, सबका 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, जिसका कम होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है आपका, इसमें कोई मसला। अच्छा फिर क्या है कि इसमें एक ग्रो के नाम से प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स ग्रो, कि आप चारों के आपकी जो है ना इसमें 3 चार्ट, बीच वाले को या किसी भी एक को ना ज़्यादा विद देना चाह रहे हो बामुकाबले दूसरे के, होता है ना कि आपसे 2 गुना ज़्यादा है, आपसे 3 गुना ज़्यादा है, तो वो वाली चीज़। तो हम क्या करते हैं कि जो सेंटर वाला है ना हमारे पास, कौन सा वाला, ये ब्लू वाला, हम कह रहे हैं कि इसके स्पेस ना जो भी बच रहा है ना इन दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें हम पास कर सकते हैं फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लैक्स ग्रो। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो जो भी स्पेस बचा इसको ही दे दिया उसने, ठीक है, बाकियों की 100 रह गई, जो भी स्पेस बचा इसको दे दिया। अच्छा यूज़ भी होता है, नैपबार में आपने देखा होगा ना, लोगो इस तरह होता है, पूरा यूएल होता है, तो फ्लैक्स ग्रोस को आप 2 भी पास कर सकते हैं कि नैपबार का हिस्सा इतना हो गया, बाकी जो बचा आप उसको यूएल को दे दो, ठीक है जी। कोलैप्स के लिए श्रिंक अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये ग्रो है कि विद जिसकी ज़्यादा करनी है उसको आप ज़्यादा पास कर दो, फ्लैक्स ग्रो, ठीक है। अगर मैं इसको 5 भी पास करूँ, लेट्स सी जी, जिसकी वेद इसको ग्रो करवाना है, जिसको ग्रो करवाना उगाना है, ठीक है, वेद ज़्यादा ही हो गई एक तरह से आप समझे, तो इसको जितना बचेगा ना, आप देखो कि स्पेस कितना था जब मैंने ये नहीं लगाया हुआ था, तो स्पेस इधर से था, है ना, लेफ्ट राइट से स्पेस था, तो जो भी स्पेस था बीच वाले को दे दिया, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है, वैल्यू कुछ भी पास करोगे, जो भी स्पेस बचेगा इसको पास कर दिया जाएगा, सही, ये बात क्लियर है। हाँ, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप, इसको ज़्यादा ही देनी है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है सबका, 1 से ज़्यादा पास कर देना। CSS बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, अगर मैं इसको 1 पास करूँ तो ये अपने औकात में आ जाएगा जैसे पहले था, नहीं 0 आएगा, 0 है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है इसको भी। हाँ, जो भी स्पेस होगा ना, जैसे जितना अवेलेबल स्पेस होगा सब इसको दे दिया जाएगा। अगर मैंने 2 भी पास किया है तो देखें, यस, सारा स्पेस इसको मिल रहा है, ठीक है, तो क्लियर है बात। अच्छा ग्रो के अलावा एक श्रिंक भी होता है। श्रिंक क्या होता है भाई, सर्दियों में अब लोग जो है रज़ाइयों में घुस जाते हो, श्रिंकिंग श्रिंक मतलब सुकड़ना, कपड़ा सुकड़ जाता है ना, ठीक है, और कॉटन के कपड़े तो आप लोगों को पता है कैसे सुकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सबसे ज़्यादा सुकड़वाना किसको है ना, उसको ज़्यादा वैल्यू पास कर दो। इसकी भी आएगी मेरे ख्याल में 0 ही है बाय डिफ़ॉल्ट, देखते हैं हम जाकर, इसकी 1 है, ठीक है, श्रिंक की क्या है 1 है, तो अगर जिसकी ज़्यादा दे दूँगी वो जल्दी सुकड़ेगा। चलो हम ट्राई करते हैं, इसको मैंने 2 दिया, ब्लू वाले को दे रहे हैं। अच्छा एक कब पता चलेगा, जब स्क्रीन रिसाइज होगी, अभी नहीं पता चलेगा, जब स्क्रीन रिसाइज होगी ना तो इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा कम होगी। चलो हम रिसाइज करें, गौर कीजिएगा आप लोग ज़रा, तो देखें ज़रा इस पॉइंट पे इसकी विड्थ ज़्यादा कम हो गई ना, जल्दी से सिकुड़ गया। अच्छा अगर मैं इसको ज़्यादा दूँ, 5 दे दूँ, तो ये और जल्दी सिकुड़ेगा, देखें तो ये रहा 5 गुना ज़्यादा जल्दी ये अपने आप को सिकुड़ लेगा, ये ऐसे करके देखो, उनकी कितनी ज़्यादा है, इसकी इतनी से रह गई, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं होता इतना, बस ऐसे ही समझ लो आप इसको, सही। तो देखें इनकी विड्थ उतनी है, ये 5 गुना पहले सिकुड़ गया, सही है, तो ये वाली बात है, श्रिंकिंग हो गई इसकी, ये बात क्लियर है, इसमें कोई मसला। अच्छा फिर क्या है कि बेसिस भी वही है कि इसमें आपने जो ना विड्थ वगैरह पास करनी हो, ये बता रहा है, ठीक है, बेसिस भी वही यूज़ होता है, जैसे विड्थ भी दे सकते हो और चाहो तो बेसिस भी अलग भी पास कर सकते हो। और ये फ्लैक्स शॉर्ट हैंड है, इसमें आप फ्लैक्स ग्रो भी पास कर सकते हो, श्रिंक भी पास कर सकते हो, बेसिस भी पास कर सकते हो, शॉर्ट हैंड है, ठीक। अच्छा अलाइन सेल, कि आप किसी भी एक एलिमेंट को ना उठा के वर्टिकली निकाल लो, मतलब अपनी जगह रखे वो, लेकिन वर्टिकली वो सेंटर हो जाए, नीचे चले जाए, एंड में चले जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है अलाइन सेल। क्या है, अलाइन सेल, ठीक है। अलाइन आपको पता है, अलाइन आइटम से पढ़ के आया तो वर्टिकली चल रहा होता है, अलाइन कंटेंट भी पढ़ा है तो भी वर्टिकली चल रहा होता है, तो अलाइन सेल भी क्या होगा, वर्टिकली ही काम कर रहा होगा। तो मैंने इसको किया सेंटर, तो ये पिंक वाले पे अप्लाई किया है, तो पिंक वाला वर्टिकली सेंटर हो गया, अपनी जगह से नीचे आया, वर्टिकली सेंटर हो गया, ठीक है, जगह वही थी उसकी, देखिए था वो वहीं पे, तो जब मैंने अलाइन सेल्फ किया तो वो वर्टिकली सेंटर हो गया, अपनी जगह भी रखी है उसने, सही। ये एंड भी हो जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, स्टार्ट तो पहले ही था, एंड भी करके देखें हम इसको,
तो ये वर्टिकली एंड भी हो जाएगा। सही। तो किसी एक एलिमेंट को निकाल के आपने वर्टिकली अलाइन करना हो तो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी? अच्छा भाई, बस ये इतनी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ थी, चाइल्ड की इतनी है नहीं, बस ख़त्म। फ्लैक्स बॉक्स का रिवीजन भी हो गया आपका, ठीक है। और कोई मसला इसमें, कोई मसला? एक्सेस वाली बात भी समझ में आ गई, क्रॉस और कौन सा था, मेन एक्सेस। अब हम खेलते हैं गेम, और जिससे पूछूंगी वही बताएगा बस। अब होगा आपका टेस्ट, ठीक है। अब आप लोग ज़रा ना अपनी कहाँ पे जो ना वो कपवाल हैं, नहीं क्या बोलते हैं, कहाँ पे आपकी टांग जानी चाहिए, सही है। तो अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। अच्छा भाई, सबसे आसान वाला पूछेंगे हम, जो हमें सबसे छुपता हुआ नजर आ रहा है। सना आप बताओ। देखो ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, फ्रॉग यहाँ पे उसको वहाँ पे पहुँचाना है, एक्स एक्सिस से उसको एंड पे करना है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछे वो बताएगा। हाँ, फ्लैक्स एंड, डायरेक्ट लिख दो फ्लैक्स एंड, या कुछ आएगा पहले? इसमें सजेशन नहीं आएगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वीएस कोड में सजेशंस आती हैं, इसमें नहीं आएगी, तो मैं वही उठा के ले आती हूँ। मुझे बता दो बस, मैं उठा के पेस्ट कर दूंगी। कौन सा वाला? जस्टिफाइड कंटेंट आएगा, और उसमें वैल्यू क्या पास करूँ? फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड। सही बताया भाई इन्होंने, भाई पहुँच गया भाई, क्लैपिंग करें, सही बताया भाई, शाबाश, गुड। अच्छा इसे कॉपी कर लेती हूँ, अगर चेंज करना तो आगे कर लेंगे, वो खुद ही हो जाएगा ना, वैसे नहीं करना हमने, सही है। वो क्लिक करूँगी ना वो वैसे ही पहुँचा देगा, मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं कैसे सीखूंगी, ठीक है। क्लिक करेंगे ना वो खुद ही पहुँचा देगा, ऑटो कंप्लीट भी कर देगा, फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। अच्छा देखिए, आप ऐसे कह रहे हैं, मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ का भी दे रहा है, सही। अच्छा भाई, लेकिन ये भी वो हिंट्स दिया हुआ है आपको कि भाई ये वाली लग सकती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये आपसे पूछ रहा है ये वाली लगाओगे, ये वाली, अच्छा ये वाली। अच्छा मैं ऐसे पूछूंगी, सुने, मैं ऐसे पूछूंगी कि भाई, क्योंकि अलाइन आइटम भी यूज़ हो सकता है, जस्टिफाई कंटेंट भी, जब ये आप सही बता देंगे फिर यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। चलो इतना आसान कर लेते हैं, सही है। चलो भाई ये सही बताया। अब कौन बता रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल पे गए हम, और ये जो है आप बताएं कि सबको उठा के ना हमने हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, तो की का नाम क्या होगा? हाँ अरे उन्हें बताने दो, बताएं। हॉरिजॉन्टली हमने एक्स एक्सिस से चीज़ों को सेंटर करना है, जस्टिफाई कंटेंट, उसमें क्या पास करें सेंटर के लिए? कौन सी प्रॉपर्टी? सेंटर। क्लिक किया तो सेंटर हो गया भाई। नाम क्या है आपका? महा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, ज़बरदस्त। अच्छा भाई सजेशन भी दिए वैसे आपको। चलो भाई आप बताओ कि इसमें ना अराउंड बिल्कुल कोने से भी स्पेस चाहिए, हमें बीच में भी स्पेस चाहिए, तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं? पहले की का नाम, जस्टिफाई कंटेंट, इसमें कौन सी वाली यूज़ करूँ? स्पेस बिटवीन, इवनली, अराउंड, कौन सी यूज़ करनी चाहिए बेहतर रहेगी? कोने से भी आना चाहिए और बीच से भी स्पेस आना चाहिए। स्पेस अराउंड करके देखे तो भाई सही है भाई, क्लैपिंग करें के लिए भी, गुड। चलो भाई 24 के 24 लेवल है, तो आप लोगों से खिलवानी है मैंने। आप बताओ ये पिंक स्कार्फ वाली बच्ची, बताओ ज़रा, ये इसमें बीच में स्पेस चाहिए, कोने से नहीं चाहिए, कोने सही है इसके, तो की का नाम क्या होगा? हाँ डायरेक्ट स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट, उससे वैल्यू क्या पास करूँ? कौन सी वाली सही रहेगी इन तीनों में से? स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड कर दी तो ये ऐसा आ रहा है, बीच में चाहिए, अराउंड से थोड़ी चाहिए था, बीच में, जस्ट बीच में लाने के लिए कौन सा था? बिटवीन, ठीक है। तो आप सही है भाई, बैठ जाए, क्लैपिंग करें भाई इनके लिए, गुड। चले मिस आप बताएं जी कि इनको वर्टिकली ना नीचे लेकर आना, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही, वर्टिकली, तो की का नाम क्या था? वर्टिकली चीज़ों को आपने अलाइन करना है, सेंटर करना हो, स्टार्ट करना हो, एंड करना हो, तो की का नाम क्या था? बेस लाइन, अलाइन आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या पास करूं? एंड करने के लिए क्या पास करूं? जी बेस लाइन तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, क्या आएगा? एंड करना है, वाई एक्सिस से चीज़ों को एंड करना है, फ्लैक्स एंड, ठीक है। तो ये देखें सब नीचे आ जाएंगे भाई, क्लैपिंग करें भाई, सही बताया। अच्छा भाई मतलब मैंने सही बताया, मेरे लिए क्लैपिंग। अच्छा भाई अब ये देखो, वर्टिकली भी सेंटर करना है और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर करना है, आप बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू? हाँ आप बताओ, आप ब्लैक वाली जी, हाँ सही,
अच्छा इसमें रुको ज़रा, इतना करते हैं। सही है भाई, सही बताया बच्ची ने, क्लैपिंग करे, शाबाश। यस, लाइन में प्लीज, लाइन में ऑटोग्राफ। अच्छा ये बताओ, पहले स्पेस लगाना है हॉरिजॉन्टल, फिर नीचे लेकर आना है। आप बताओ ब्लू वाली बच्ची, ब्लू स्कार्फ वाली जी, स्पेस कैसे आना चाहिए? बिल्कुल कोने से भी आना चाहिए। हाँ कौन सा वाला? स्पेस बिटवीन, बिटवीन से देखो सही नहीं आएगा, थोड़ा सा आ जाएगा। कौन सा? अराउंड, अराउंड करें आप, सही है। अब नीचे लेकर आना है वर्टिकली, अलाइन एटम्स। कौन सा? एंड। देखो भाई, क्लैपिंग करो भाई इस बच्ची के लिए, गुड, शाबाश। ठीक है 7 हो गए। अब देखो 8वां कौन बता रहा है? आप बताओ, आप बताओ कि इनको ना इस तरफ से स्टार्ट हो रहे हैं, उस तरफ से स्टार्ट करवाना है। तो बताया था मैंने, डायरेक्शंस की क्या कर देंगे? उसको तो बताने दो। हाँ आगे देखें, फ्लैग डायरेक्शन के आगे इसमें क्या पास करूं? कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स, रो रिवर्स। देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लैपिंग करेंगे के लिए, गुड। चले भाई आप बताएं, बराबर वाली पड़ोसी, जस्ट डायरेक्शन चेंज करनी, यूं है उसको यूं करना है। कॉलम, कॉलम रिवर्स या कॉलम? कॉलम, पक्की बात है। देखो हो गया, सही है। क्लैपिंग करें भाई, बहरान की गाड़ी आपकी हुई ख्वाबों में। अच्छा भाई आप बताओ, आप के देखो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा है, इसमें 2 यूज़ होंगी। पहले जो है ना इसका कलर देख रहे हो आप, कलर चेंज करवाना है, फिर उठा के शुरू में लेकर आना है। हाँ जस्टिफाई, पहले इसकी जो है कलर देखो, ग्रीन उधर करना है। एक मिनट सुनो, सुनो भाई कंफ्यूज नहीं करो, सुनो। पहले ग्रीन वाला उधर, येलो वाला, और फिर लास्ट में रेड वाला, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगी? रॉ रिवर्स। अब उठा के सबको शुरू में लेकर आना है, तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट पास करने पड़ेगा इसमें, कभी कभी स्टार्ट नहीं चल रहा। देखो ये उठा के हम इसको लेकर आ रहे हैं ना, यहाँ पे एंड लगेगा, पक्की बात है। अच्छा इसके रिवर्स हो गया, इसका फिर एंड यहाँ पे होगा, स्टार्ट तो है वहीं पे, ठीक है, फिर एंड होगा। ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग, फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, सही। अब रिवर्स हो गया ना, उल्टा चलेगा। फिर भाई क्लैपिंग करें इसके लिए, ज़बरदस्त। अच्छा भाई बराबर में जो बच्ची बैठी है, आप बता चुके हैं? नहीं फिर आप फंसे ज़रा। ये बताओ क्या करें हम इसको? इसकी पहले डायरेक्शन हमने इसको चेंज करनी पड़ेगी ना। क्या करेंगे इसको हम? कौन सा? कॉलम कर दिया। अब नीचे ले जाने के लिए, अच्छा इसका अब एक्सिस चेंज हो गया, वो वाली बात आ गई कि इसका मेन एक्सिस अब ऐसे था, अब ऐसे हो गया, सही है। तो अब ये क्या लगेगा? अलाइन एटम लगेगा या जस्टिफाई कंटेंट? अलाइन एटम, पक्की बात है, पक्की बात है, ये जस्टिफाई लगेगा। देखो इसका मेन एक्सिस ऐसा हो गया, मेन एक्सिस ऐसा हो गया, तो मेन एक्सिस की प्रॉपर्टी का नाम क्या था? बताया था जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट ही लगेगा। जाकर हम देखें और इसमें करें हम फ्लैक्स एंड, देखो ये बताया था कि उसका एक्सिस चेंज हो गया। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वर्टिकल तो अलाइन एटम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मेन एक्सिस ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, लेकिन मेन एक्सिस के लिए प्रॉपर्टी तो सेम ही है, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है जी, ये जब भी मैंने बताया था इस पॉइंट पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है भाई, तो भाई क्लैपिंग करें इनके लिए, एक प्रॉपर्टी इन्होंने की, एक मैंने कर दी। चले भाई अब ये बताएं ज़रा, ये वाला कैसे होगा? आप बताओ ज़रा, आप बताओ। आयशा नाम है ना आपका? फिर खुदसिया, चलो बताओ, खुद से करके बताओ। खुदसिया, खुद से करके बताओ। हाँ पहले इसमें, पहले तो स्पेस आना चाहिए ना, फिर हम डायरेक्शन की चेंज कर लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट, तो या पहले इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे क्योंकि उसमें पहले दिया हुआ है। चलो डायरेक्शन इसकी क्या करें? ये वाला आ जाएगा, ये वाला, ये वाला कॉलम रिवर्स, उल्टा है वो। ठीक है अब क्या करें? हाँ स्पेस बिटवीन, सही है भाई, क्लैपिंग करें भाई, शाबाश, सही बताया। अच्छा ये भी वो मेन एक्सेस वाला काम था कि प्रॉपर्टी वही होगी जस्टिफाई कंटेंट। अब क्योंकि बिटवीन में चाहिए था तो बिटवीन यूज़ कर लिया हमने। अच्छा भाई अब कौन रह गया सेकंड रो में? आप बताएं, ब्राउन स्कार्फ वाली बच्ची, ये बताओ कि सबको उठा के पहले सेंटर लेकर जाना है, फिर नीचे लेकर आना है। अच्छा पहले कलर्स भी तो चेंज है ना, कलर्स। ठीक है इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? रॉ रिवर्स, रॉ रिवर्स किया, अब कलर ऐसे हो गए,
ठीक है, आप क्या करना है, कलर तो हो गए, अब सबको सेंटर भी लेकर आना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अब सबको उसके लिए क्या होगा, सही है भाई, शानदार भाई, क्लैपिंग। अब जैसे जैसे लेवल आगे हो रहे हैं ना तो कॉम्प्लेक्सिटी मज़ीद बढ़ रही है जी। जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, मम्मा के साथ, जाओ फिर जाओ, दवाई लेने जाना है, फिर अम्मी छुट्टी, अम्मी लेने आई हैं, छुट्टी चाहिए आपको स्कूल की, चलें जाएं, अब क्लास एंड होने वाली है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं किया करें, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आ रही होती हैं कि भाई जाना है, तो भाई क्लास लेने क्या फ़ायदा, फिर जाना ही तो, फिर आए क्यों, नहीं आते। हाँ, नमाज का ब्रेक, नमाज पढ़ने चले जाएं आप लोग। अच्छा, ये गेम हम कंटिन्यू रखें, कोई मसला तो नहीं ना, आसान से लेवल आप लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेवल है ना, आधे घंटे में हमने कंप्लीट करने हैं। चले भाई नमाज़ पढ़ने जाएं, मदनी मुन्नियों, नमाज़ पढ़ने जाएं, चीज़ खा लें, चलो चीज़ खाते खाते बता दो ये, अच्छा ये वाली बताएं जी, बताएं। अच्छा जी, भाई वो पीछे बोल रही है कि जो है ना स्क्रीन शेयर करना है, खुद करना। अच्छा सही, कौन बोल रहा है, अच्छा अच्छा, ये 10 लेवल इसमें रह गए, जो सबसे लास्ट वाला है ना वो करके दिखा देती हूँ, बाकी जो बीच वाले वो तो आप लोग कर ही लोगे, सही है। जो इसका लास्ट लेवल निकाल लेते हैं हम, 24, ये वाला, ये वाला है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, कि इसमें रैप होगा, देख रहे हो एक लाइन में आ रहे हैं, और ये उल्टा होगा, पहले यूं जाएगा, तो इसमें कौन सी वैल्यू पास होगी, रैप रिवर्स, ठीक है, रैप रिवर्स भी होता है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें क्या पास करोगे, फ्लैक्स रैप में जाके रैप रिवर्स, ऐसा आ जाएगा, सही। अच्छा भाई ऐसा आ गया, और अब इसके डायरेक्शन क्या कर देंगे हम, कॉलम कर देंगे ना, फिर रॉ में, तो इसकी डायरेक्शन हम इसको कर देते हैं कॉलम, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो अब हमने क्या करना है कि स्पेस चाहिए हमें, नहीं अभी सही नहीं आ रहा, यहाँ पे थे हम, सही, पहले हम इसको कॉलम कर दें तो बेहतर है, सही। चलो, और कॉलम रिवर्स करके देखें तो कलर मैच होने चाहिए, रेड और येलो येलो, नहीं ऐसे नहीं हो रहा, फिर डायरेक्शन इसकी क्या करें, कॉलम करें, सिर्फ कॉलम रिवर्स करके देखें हम, तो ये कलर मैच होने चाहिए ना एटलीस्ट, देखो कलर तो मैच हो गए, रेड फिर ग्रीन फिर येलो, हाँ फिर रैप करते हैं हम इसको, फ्लैक्स रैप, रैप रिवर्स, सही। अच्छा आप देखो तो रॉ रिवर्स, चलो अगर हम इसमें करें, सब हटा देते दोबारा से करते हैं, सही है। डायरेक्शन क्या करें, कॉलम रिवर्स, देखो इसको पहली बार समझ में नहीं आएगा, करके ट्राई करो कि जब भी मैं आपको वैसे करके दिखा रही हूँ कि सोचना कैसे इसको, कॉलम रिवर्स, देखो कलर मैच हो रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, रैप तो करना पड़ेगा, और रैप उल्टा करना पड़ेगा, अब सही है। अब हमें स्पेस चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, सही है, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये वाली नहीं लगेगी, यहाँ पे, सही, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें, सही है। आप क्या करें, अलाइन, अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट आइटम्स, क्या लगता है, देखो रैप हो चुके हैं, मैंने बताया था अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी जब इनेबल होती है जब रैप होते हैं, और अगर हम इसको करें स्पेस बिटवीन तो अब हुआ, सही है। देखो भाई इसको ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको करना पड़ेगा, तो 24 वाला लेवल तो करो, सबसे पहले 24 कर लो ताकि सबका हो जाए, फिर ये बीच वाले लेवल्स तो आप भी खेल सकते हो, सही। तो भाई खाते पीते आप लोग इसको कर लें, इवनली वो इक्वल स्पेस देता है आपको, जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू है वो, ठीक है। तो ये वाला राउंड जो है सबने खेलना है, मिस नहीं कीजिएगा, मुश्किल होगी इसको, वो इसमें चले जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ग्रीन वाले आपने खेले हुए, और ये जिस पे ग्रीन नहीं है वहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, सही भाई। करें, स्क्रीन ऑन शेयर कर रही हूँ, ये सब खेल कर जाइएगा ताकि फ्लैक्स की अच्छी आपकी तैयारी हो जाए, कोई एक प्रॉपर्टी जो आपको ऐसा ना हो कि आती ना हो।
हो गई अनशेयर? चलें खेलें इस गेम को आप लोग। फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी, गूगल पे जाके लिखें, आ जाएगा। फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी। अच्छा स्क्रीन में यहीं पे स्टॉप करूँ रिकॉर्डिंग।